कारोबारी हफ्ते के पहले दिन गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते की जोरदार गिरावट के बाद इस हफ्ते हरियाली लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिससे जानने के बाद आप सोचेंगे कि क्या सोने की चमक अब सच में फीकी पड़ने वाली है। क्या आज की तेजी सिर्फ एक दिखावा भर है? क्या गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए मुश्किल समय शुरू होने वाला है, या फिर यह गिरावट एक बड़े मौके की शुरुआत है? इन सभी सवालों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह बना है दुनिया के दिग्गज निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स का ताजा अनुमान क्या है बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में मिक्स कारोबार देखने को मिल रहा है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2093 रुपए गिरकर 1,45,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी तेजी देखी गई। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 3,903 रुपए की तेजी के साथ 2,32,371 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,47,987 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,37,106 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट पर। तो गोल्डमैन सैक्स ने साल 2026 के लिए अपने गोल्ड प्राइस टारगेट में $500 प्रति ऑन्स की बड़ी कटौती कर दी है। इसके बाद ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज हो गई है और निवेशक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सोने का अगला कदम क्या होगा। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि गोल्डमैन सैक्स ने सोने को लेकर अपना सकारात्मक नजरिया पूरी तरह नहीं बदला है। बैंक का मानना है कि लंबी अवधि में सोने की कहानी अभी भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व। हाल ही में हुई फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों को भले ही स्थिर रखा गया, लेकिन बाजार को चौंकाने वाली बात यह रही कि फेड अधिकारियों ने आगे सख्त रुख के संकेत दिए हैं। यहाँ तक कि इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई गई है, जो सोने के लिए नकारात्मक संकेत माना जाता है। बैंक के एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। हालांकि मध्य और लंबी अवधि में देखा जाए तो सोना फिर से मजबूती दिखा सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी संकेत दिया कि अगर फेडरल रिजर्व वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो शॉर्ट टर्म में कीमतों में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा सपोर्ट फैक्टर है केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी। अगर गोल्डमैन सैक्स के पॉजिटिव अनुमान को देखें तो अनुमान के मुताबिक इस साल हर महीने करीब 50 टन और अगले साल लगभग 40 टन सोने की खरीद हो सकती है। यह ट्रेंड सोने की कीमतों को लंबी अवधि में मजबूती देने का काम करेगा। साथ ही भू-राजनीतिक तनाव, डॉलर की चाल और महंगाई जैसे फैक्टर्स भी गोल्ड की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करें भारतीय निवेशकों की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर भारत में भी देखने को मिलेगा। इससे घरेलू कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें एक अच्छी खबर भी छिपी है। अगर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आती है तो शादी, ब्याह और त्योहार के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। लंबे समय में ऊंची कीमतों की वजह से कई लोग खरीदारी टाल देते हैं और बेहतर मौके का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में यह गिरावट उनके लिए एंट्री का अच्छा अवसर बन सकती है। साथ ही निवेश के नजरिए से SIP या चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाना समझदारी हो सकती है, ताकि कीमतों की अस्थिरता का फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर यही है कि गोल्डमैन सैक्स ने गोल्ड के टारगेट को जरूर घटाया है, लेकिन सोने को लेकर पूरी तरह नकारात्मक रुख नहीं अपनाया है। निकट भविष्य में दबाव जरूर है, लेकिन लंबी अवधि में उम्मीद अभी भी बरकरार है। फिलहाल यही सोने की सबसे बड़ी कहानी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फेडरल रिजर्व आगे क्या फैसला लेता है, महंगाई का रुख कैसा रहता है और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी कितनी मजबूत बनी रहती है। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.